आज की वीडियो में हम राजपूती कांचली की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कांचली के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम कांचली की बाजू पर मगजी लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम बाजू को रखेंगे और ये हमने मगजी रेडी की हुई है। तो गुणा को हम साइड में फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ पर मगजी को बाजू की किनारे से बराबर रखते हुए मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगा लेंगे ताकि गुणा हमारा एकदम बराबर दिखे। तो इस तरीके से किनारे से मगजी को बराबर रखेंगे और यहाँ पर हम मगजी को लगा लेंगे बाजू पर। तो दूसरी बाजू पर भी हम इसी तरीके से मगजी को लगाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरीके से मगजी को बाजू की किनारी पर एकदम बराबर रखते हुए गुणा की सिलाई है जहाँ पर मगजी पर उसके पास पास में सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए मगजी को यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे और इस तरफ से भी हम मगजी को कट कर लेंगे। तो अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाली सिलाई हम गुणा के पास पास में लगाएंगे इस तरीके से। तो दूसरी बाजू पर भी हम देखिए ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास पास में बाजू पर लगाएंगे इस तरीके से। तो अब हम देखिए बाजू पर खैराकी जोड़ेंगे। तो देखिए खैराकी को हम यहाँ बाजू पर इस तरीके से रखेंगे। तो इस तरीके से हम खैराकी को बाजू पर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। खैराकी को इस तरीके से हम बाजू पर जोड़ लेंगे। तो दूसरी बाजू पर भी देखिए इसी तरीके से हम खैराकी को जोड़ेंगे। यहाँ पर भी हम खैराकी को इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरी बाजू पर भी हम खैराकी को इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब हम खैराकी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से जॉइंट के पास पास में खैराकी के ऊपर हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी बाजू पर भी हम खैराकी को इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ पर भी हम जॉइंट के पास पास में खैराकी के ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम कांचली के पार्ट जोड़ेंगे। तो देखिए आड़ और केवड़े को सबसे पहले हम आड़ और केवड़े को जोड़ेंगे। तो आड़ और केवड़े को हम इस तरीके से बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से दूसरे केवड़े और आड़ को भी हम जोड़ लेंगे। तो दोनों को भी देखिए हम इस तरीके से किनारे से एकदम बराबर रखेंगे और इन पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम देखिए ये जो उल्टी साइड पे सिलाई का मार्जिन है इसको आड़ की तरफ करेंगे और सीधी वाली साइड ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। ऊपर वाली सिलाई हम जो जॉइंट के पास पास में आड़ के ऊपर लगाएंगे। तो दूसरी तरफ भी देखिए जो मार्जिन है इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और यहाँ भी हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम जॉइंट के पास पास में आड़ की तरफ ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो अब हम देखिए यहाँ पर टुक्की को जोड़ेंगे। तो यहाँ इस तरफ हम टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए टुक्की को यहाँ से हम एकदम बराबर रखेंगे और टुक्की को भी इस तरीके से किनारे से बराबर रखते हुए हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम टुक्की को भी यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो ये देखिए दूसरी टुक्की और टुक्की को भी हमने यहाँ पर बराबर रखते हुए जोड़ लिया है। तो अब हम देखिए ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले जो मार्जिन है नीचे उल्टी साइड इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई हम जहाँ टुक्की का जॉइंट है उसके पास पास में आड़ की तरफ लगाएंगे। तो दूसरी तरफ भी देखिए ये जो सिलाई का मार्जिन है इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और ऊपर सीधी वाली साइड हम
फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाली सिलाई हम टुक्की के जॉइंट के पास में आड़ पर लगाएंगे। तो इसी तरीके से आप नीचे की तरफ जॉइंट को देखते जाइए, क्योंकि ये जॉइंट नीचे वाला जो है वो पलट जाता है। तो इस तरीके से देखते हुए ऊपर वाली सिलाई आप लगा लें। तो अब हम यहाँ पर देखिए खरपे को जोड़ेंगे। तो खरपे को हम इस तरीके से यहाँ पर बराबर रखते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर खरपे को भी जोड़ लेंगे। तो जिस तरफ आड़ है और टुक्की है उस तरफ हम खरपे को जोड़ेंगे। दूसरी तरफ भी हम देखिए इसी तरीके से खरपे को यहाँ पर रखेंगे, एकदम किनारे से बराबर रखते हुए इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरी तरफ खरपे को भी हम जिस तरफ आड़ और टुक्की जुड़ी हुई है उस तरफ खरपे को जोड़ेंगे। तो अब हम देखिए ये जो मार्जिन है इसको खरपे की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। जॉइंट के पास में खरपे के ऊपर लगाएंगे ऊपर वाली सिलाई। तो दूसरी तरफ भी देखिए ये जो मार्जिन है इसको हम खरपे की तरफ करेंगे और सीधी वाली साइड ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर वाली सिलाई आड़ के जॉइंट के पास में आड़ के ऊपर ही लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी कांचली के दोनों तरफ के पार्ट्स हमने जोड़ लिए हैं इस तरीके से। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे हमने जोड़ लिए हैं कांचली के। तो अब हम देखिए ये जो पार्ट्स अब जो ये हमने पार्ट जोड़े हैं इस पर हम खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को टुक्की तक हम जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये जो खिराकी का जॉइंट है और खरपे का जॉइंट है दोनों जॉइंट को हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो इस तरीके से दोनों जॉइंट को मिलाते हुए हम इस तरीके से खिराकी को यहाँ खरपे पर रखेंगे और खिराकी को हम यहाँ खरपे पर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ये जो दोनों का जॉइंट है वो हमने मिला लिया है इस तरीके से। तो अब हम इस तरीके से खिराके को खरपे पर रखते हुए बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये हमने खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हमने टुक्की तक जोड़ लिया है। तो ये हमारी कांचली का आधा गला हमने रेडी कर लिया है। तो अभी दूसरी तरफ के जो हमने पार्ट जोड़े हैं कांचली के इस पर भी हम देखिए खिराकी को यहाँ खरपे पर रखते हुए बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो देखिए जो खिराकी का जॉइंट और खरपे का जॉइंट है इन दोनों जॉइंटों को हम इस तरीके से मिलाएंगे। तो दोनों जॉइंट को हम इस तरीके से मिलाते हुए देखिए यहाँ पर खिराकी को खरपे पर रखते हुए रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरफ भी हमने दोनों जॉइंटों को बराबर रखा है और इस तरीके से हमने खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हम टुक्की तक जोड़ लेंगे। तो ये देखिए तो दूसरी तरफ भी देखिए ये हमने खिराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को हमने टुक्की तक जोड़ लिया है देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी कांचली का दूसरी तरफ का गला भी हमने रेडी कर लिया है। तो देखिए जब हम यहाँ पर खिराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाते हैं, लेकिन ये कॉटन के कपड़े में हम सिलाई नहीं लगाएंगे ऊपर वाली। तो अब देखिए अब हम दोनों केवड़ों को बीच में से जॉइंट कर लेंगे, दोनों केवड़ों को बीच में से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए केवड़ों को हम इस तरीके से किनारी से एकदम बराबर करेंगे
और यहाँ आधे इंच तक हम केवड़ों को खुला रहने देंगे। आधा इंच छोड़ के हम यहाँ से केवड़ों को पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों केवड़ों को जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने केवड़ों को पूरी तरीके से जॉइन नहीं किया है, यहाँ से आधा इंच तक हमने खुला छोड़ा है। तो अब हम यहाँ बीच वाली ऊपर वाली भी सिलाई भी लगा लेंगे, फिनिशिंग वाली सिलाई। तो ये हमारी कांचली की बीच की सिलाई भी हो चुकी है। तो अब हम देखिए कांचली की बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू को हम इस तरीके से उल्टा करेंगे। अब हम यहाँ देखिए बाजू पर 1.5 इंच तक बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए कपड़े को कम कम करते हुए यहाँ पर तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को कम कम करते जाना है और तिरछी सिलाई लगानी है। तो जब हम इस तरीके से जब हम खैराकी तक आएंगे तो खैराकी तक आते आते हम यहाँ से आधे से पौने इंच तक का मार्जिन रखते हुए पूरी बाजू की हम फिटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसी बाजू को दूसरी बाजू पर रखेंगे और दूसरी बाजू पर भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हम देखिए दूसरी बाजू पर भी जहाँ हमने निशान लगाया फिटिंग का, वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से भी हम कपड़े को कम कम करते हुए तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें कपड़े को कम कम करते जाना है और यहाँ पर तिरछी सिलाई लगानी है। और जब यहाँ पर भी हम खैराकी तक आएंगे तो खैराकी तक आते आते यहाँ पर भी हम आधे से पौने इंच तक का मार्जिन रखते हुए नीचे तक पूरी बाजू में हम फिटिंग कर लेंगे। अब हम कांचली के गले में मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम देखिए कांचली के यहाँ पीछे की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास मगजी है, तो इस पर गुणा लगा हुआ है, तो इसी को हम यहाँ कांचली के पीछे की तरफ लगा लेंगे। अगर आपके पास मगजी नहीं बची है तो आप यहाँ कांचली के पीछे की तरफ सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं और मगजी आप सिर्फ कांचली के गले में ही लगाएं। तो इस तरीके से कांचली के पीछे की तरफ हम किनारे से मगजी को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम देखिए कांचली के ऊपर का कोना है, यहाँ पर हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे और कांचली को इस तरीके से कांचली को बाहर की ओर ले आएंगे। तो अब हम मगजी को पीछे की ओर ले जाएंगे और फोल्ड करते हुए वापस मगजी को आगे की ओर करेंगे। तो अब जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हमारे कांचली का ऊपर का जो ये कोना है वो कोना बन जाएगा। तो अब हम देखिए इस तरीके से गले के किनारे पर मगजी को रखते हुए मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास में हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब यहाँ देखिए जहाँ पर केवड़े जॉइंट है वहाँ पर भी हमें कोई भी कोना नहीं बनाना है, यहाँ पर भी हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ कांचली के फ्रंट में भी। तो अब ये देखिए कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी हम आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लेंगे। तो इस तरीके से देखिए अब हम कांचली को बाहर की ओर लाएंगे। तो ये देखिए आधा इंच पहले ही हमने मशीन को रोक लिया है। अब हम मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाते हुए वापस आगे की ओर फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी कांचली का यहाँ दूसरा कोना भी बन जाएगा। तो अब हम जहाँ से सिलाई को रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ कांचली के जो पीछे तक हम मगजी को लगा लेंगे इस तरीके से। आपके पास मगजी नहीं बची है तो यहाँ आप कांचली के पीछे की तरफ भी सीधी पट्टी लगा सकते हैं। तो ये हमने कांचली के गले में और पीछे मगजी लगा ली है। अब हम मगजी को सीधा करेंगे
और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास पास में कांचली के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। तो अब हम देखिए कांचली के ऊपर का कोना है, इसके जो मार्जिन है कोने का वो हम किसी भी साइड में करेंगे और यहाँ ऊपर कोने तक हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि कोना अच्छे से दब जाए। तो अब हम देखिए गले पर भी ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे और गुणा के पास पास में हम कांचली के ऊपर ही फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो अब हम देखिए कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी मार्जिन को एक साइड में करेंगे और यहाँ कोने तक ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा कांचली का दूसरा कोने का कोना भी अच्छे से दब जाएगा। तो इस तरीके से हम कांचली के यहाँ पीछे तक ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने कांचली के गले में मगजी लगा ली है। अब हम देखिए यहाँ फ्रंट में जहाँ हमारे केवड़े जॉइंट है कांचली के, वहाँ पर मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ मगजी पर हम तिरछी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए जहाँ पर टुक्की का जॉइंट है वहाँ पर भी हम मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम मगजी पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो अब दूसरी तरफ भी जहाँ पर टुक्के का जॉइंट है वहाँ पर भी देखिए इस तरीके से हम मगजी को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम मगजी पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब देखिए ये हमने सीधी पट्टी ली है, तो इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो पट्टी को हम देखिए इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा ही हम पट्टी को कांचली के नीचे की तरफ रखेंगे। कांचली को भी हम सीधा ही रहने देंगे। तो इस तरीके से पट्टी को 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए हम पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। तो पट्टी अगर आपके पास एक साथ नहीं है तो आप पट्टी में जॉइंट लगा के भी एक लंबी पट्टी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से कांचली में पट्टी को लगाना शुरू करेंगे और पट्टी को लगाने के साथ साथ ही हम यहाँ खरपे में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए पट्टी को लगाएंगे। तो दूसरी तरफ भी आड़ में हम आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए इस पट्टी को लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ भी आड़ और खरपे में हम आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए पट्टी को लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से पट्टी छोड़ेंगे बांधने वाली डोरी के लिए। तो अब हम देखिए 10-11 इंच आगे हमने पट्टी को छोड़ा था, इसकी हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए बांधने वाली डोरी बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो अब हम देखिए यहाँ कांचली के ऊपर भी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी जो हमने पट्टी छोड़ी है तो इसकी भी हम बांधने वाली डोरी बना लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए।
अब हमने देखिए 2 डोरियाँ बनाई हैं 10-11 इंच की। इन दोनों डोरियों को हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। तो कोनों पर देखिए उल्टी साइड पर हम इन पट्टियों को इन डोरियों को लगा लेंगे इस तरीके से हम डोरियों को लगा लेंगे। तो ये हमारी राजपूती कांचली सिल्क रेडी है।